तूने दिल में मुझसे बदतमीजी की। मैंने कहा, हाँ। बोला उसके बाद मैं तेरे ही पीछे था, मैं तुझे देख रहा था, तू कहाँ कहाँ मुझे ढूंढ रहा है। मैं इस जगह पर अभी से नहीं हूँ, मैं इस जगह पर 100 साल से हूँ। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। और वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द बूट शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टोरी टेलर डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। बिस्मिल्लाह सर, स्टोरी स्टार्ट करें टाइम बगैर वेस्ट किए। सर आपको पता है कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हम शॉर्टकट के ज़रिए आगे बढ़ जाएं। कुछ लोग क्या, मेरे हिसाब से तो सभी होते हैं। नहीं, 90% लोग 90% लोग तो नहीं चाहते। खैर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो, हाँ कह सकते हो, इसलिए कि जिनको मौका नहीं मिलता वो शरीफ होता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग वो जो होते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि जी हम दिन दिन में रात में मतलब अमीर हो जाए, हमारे पास पैसा आ जाए, तो वो फिर शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। और ये जो सट्टा होता है, जो जुआ होता है, जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, ये भी शॉर्टकट का एक ज़रिया होता है, एक तरीका होता है अमीर बनने का। मरवा बदल यार। वैसे ही आजकल हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो हार्ड टॉपिक चल रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग भले हॉट टॉपिक चल रहा हो, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। मैं अपनी एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। ये देखो, एक आ गया है हमें तंग करने के लिए। कोई बात नहीं है। अभी हम 2 घंटे बैठे हुए थे लेकिन कोई कुछ नहीं आई, लेकिन ये चीज़ अभी आई है। चले। तो हुआ ये कि एक बंदा था, वो अपनी गुर्बत से बड़ा तंग था, बड़ा परेशान था। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो बचपन से ही जैसे लॉटरी खेलना, सट्टा लगाना, छोटे मोटे पैमाने पे जुआ खेलना, वो उसकी एक खून में शामिल हो गई थी, एक आदत बन गई थी उसकी। वो उसके बगैर रह नहीं सकता था। तो कहीं पे वो लॉस भी खाता था, कहीं पे उसे प्रॉफिट भी होता था। एक वक्त ऐसा आया कि उसके पास पैसा आने लगा। अब उसका यूँ समझ लो कि नसीब साथ देने लगा, और जहाँ भी वो सट्टा लगाता था, जहाँ भी जुआ खेलता था, तो वो उसको फ़ायदा मिलता था, वो वहाँ से जीत कर ही आता था। कोई सट्टा या जुआ वो नहीं, कोई वो जो कार्ड्स खेलते हैं और इस तरह वो नहीं, वो कहीं पे बेट लगाता था, कहीं कहीं शर्तें लगाता था, कहीं गैम्बलिंग करता था। वो एक तरह की, जैसे मोहल्ले में 20-25 लोग बैठे हैं और उन्होंने एक ग्रुप बना लिया और जी ये इतने पैसे रख दिए और उस पर वो उन्होंने कोई ना कोई गेम खेल लगा दी। तो वो इस तरह का वो काम करता था। तो वो कमाने लगा। अब वो मोहल्ले से निकल के एक पूरे एरिया का, वो समझो कि बड़ा मशहूर नाम वाला सट्टेबाज हो गया। फिर एरिया से निकल के एक पूरे शहर का एक हो गया। अच्छा, वो बड़ी बड़ी मैचेस पर भी पैसे लगाने लग गया। अब वो पैसे कमाने लग गया, उसके पास पैसे आने लगे। अच्छा सॉरी, वैसे ऐसे लोगों के लिए फिर ये भी किस्सा हो जाता है कि जैसे अगर मैं एक कामयाब सट्टेबाज हो गया हूँ तो लोग क्या करते हैं कि यार काशिफ मेरे पास आएगा, यार 5,000 मैं तेरे को दे रहा हूँ, मेरे नाम से सट्टा लगा। ऐसे ही फिर दूसरे मिल मिलकर और लाखों अरबों रुपए का सट्टा फिर मैं अकेला लगाता हूँ। हाँ, इस तरीके से होता है। अब इसी पे यही बात मैं तुम्हें आगे बताने वाला था। ओके। अब वो शहर का एक नाम वाला सट्टेबाज, अच्छा मैं जगह नहीं बताता, ये किस्सा मैं हैदराबाद का ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उस बंदे ने मेरे साथ ही MBBS किया है, और वो बंदा जो है वो जेल के आसपास ही कहीं रहता है, सेंट्रल जेल के, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता कि वो कौन है, कहाँ से, इससे ज़्यादा मैं उसकी पहचान नहीं बता सकता। तो वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, मैं उसके साथ काफ़ी मेरी बैठक हुई, मैं उसको देखता था कि वो बड़ी बड़ी मैचेस पर कैसे पैसे लगाता था, और वो इतना पैसा कमाने लग गया, इतना पैसा कमाने लग गया। अब उसने क्या किया, उसके पास लोग आते थे। अब जब कोई मैच हो रही है, जब कोई चीज़ आ रही है कि यार डॉक्टर ये मेरे पैसे हैं, ठीक है, इतना जितना भी प्रॉफिट आएगा जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जितने परसेंट इस पे बनते हैं वो तुम मुझे दे देना। हाँ तुम ये करना, उस मेरी परसेंट में से भी 5 से 10% रखना चाहो तो रख लेना। और यही होता है, इसी तरीके से चलता है। जब इसके पास इस तरह की बहुत चीज़ें आने लगी ना, तो ऐसे लोग लालच में आ जाते हैं। अब इसने कहा कि यार
मेरे पास कमज़ोर बंदे कौन से हैं, मेरे पास वीक बंदे कौन से हैं जिनका पैसा मैं ईजिली खा जाऊं, हड़प लूँ। हाँ खा जाऊं। तो इसने क्या किया, छोटे छोटे पैमाने पे जो सट्टेबाज थे, जैसे किसी ने 20,000 लगा दिए, किसी ने 30,000 लगा दिए, किसी ने 25,000 10,000 लगा लिए, ऐसे इसने एक ग्रुप बनाया जिसमें इसने 50 से 60 लोगों का ग्रुप बनाया। अब वो 50-60 लोग एक तरफ और एक सट्टेबाज एक तरफ, जो बड़ा सट्टेबाज होता है, ठीक है, इग्नोर कर। तो वो सट्टेबाज अलग, ठीक। अब क्या उसने क्या किया कि उन सब से पैसे लेके जब वो सट्टा जीत गया तो उसके पास जब पैसे दे दिए, उसमें से उसने कुछ लोगों को पैसे दे दिए और कुछ के पैसे खा गया। उन लोगों में से एक बड़ा नीडी बंदा था जिसने बड़ी मजबूरी में वो सट्टा लगाया हुआ होता है, सारी जमा पूंजी लगाई हुई। सट्टा लगाया हुआ होता है उसने। सारी जमा पूंजी नहीं तो, लेकिन उसने इतने पैसे लगाए होते हैं कि चलो ये मैं जीत गया तो मुझे 1-1.5 लाख मिल जाएगा, तो मेरा काम कुछ हो जाएगा, फिर मैं अगली मैच पे या अगले गेम पे या किसी भी चीज़ पे दोबारा सट्टा लगा लूँगा। तो उसने क्या किया जनाब, उनके पैसे 2-4 लोगों के खा गया। अब वो रोज़ इसके दरवाजे पे जाता था कि यार खुदा के वास्ते मुझे पैसे दे दो। ये वो कहता था भाई अभी मुझे पेमेंट नहीं आई, अभी मुझे कैश नहीं आया, अभी मेरे साथ ये मसला है, अभी वो है वो है। आखिर में वो बंदा तंग आ गया, तो उसने बोला भाई तू पैसा, अब पैसा तो इलीगल है ना वो पुलिस में कंप्लेन कर सकता है, नहीं कुछ और कर सकता है। तो उसने उसको बोला कि भाई तू पैसा दे रहा है नहीं। उसने बोला मेरे पास है ही नहीं तेरा पैसा, तूने मेरे पास लगा ही नहीं, जा जो करना है जाके कर ले। ये वैसे ही बेचारा कमज़ोर होता है, ये आता है रो पीट के बैठा होता है। तो इसके पास एक दोस्त होता है इसका, उसको बताता है यार तुम्हें याद है मैंने ये तुम्हें बताया था, एक काम किया था। उसने बोला हाँ। बोला यार मैंने ये इस काम के लिए किया था और मुझे अब बहुत ज़रूरत है और ये बंदा मेरे पैसे नहीं दे रहा। तो बोला ठीक है, अगर सीधे तरीके से नहीं दे रहा तो कोई और तरीका। बोला मैं पुलिस के पास जा नहीं सकता, ये अच्छा काम तो है नहीं। तो कह रहे नहीं, पुलिस के पास नहीं, मैं तुम्हें किसी ऐसे बंदे के पास लेके चलता हूँ, असली शक्ल में आ जा, असली शक्ल में आ जा। मैं तुम्हें किसी ऐसे बंदे के पास लेके चलता हूँ कि जो तुम्हें इससे पैसे दिलवा देगा। ये बोलता है अगर पैसे मिल जाते हैं ठीक है, नहीं तो इसके साथ ऐसा होना चाहिए कि ये आज के बाद कभी भी इस काम में ना पड़े। बोलता है अच्छा ठीक है। ये उसको एक आमिल के पास ले जाता है। उस आमिल से कहता है कि यार ये मामला है और अब मैं फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ। आमिल बोलता है नाम बताओ, उसका नाम बता, कहाँ रहता है, इस जगह पे रहता है। बोला ठीक है सही है। अब क्या हुआ, अब वो कहता है मुझे, वो आमिल से पूछता है तुम्हें पैसे चाहिए या तुम्हें बदला लेना है। कहता है अगर मुझे पैसे चाहिए मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। बोला अच्छा ठीक है। आमिल पता नहीं क्या करता है, वो बंदा जो होता है सट्टेबाज, उसको एक बीमारी लगती है। बीमारी ऐसे लगती है कि वो सारा दिन बैठ के, उसका काम होता है शराब पीता है, बैठता है, सट्टा खेलता है, सोता है, ये काम होता है। उसकी कमर में अचानक दर्द स्टार्ट होता है और वो दर्द इतना शदीद हो जाता है कि वो चलने फिरने से कासिर हो जाता है। ये उसके पास जाता है, कहता है तू देख अभी मुझे पैसे दे दे, तू इस कंडीशन पे पहुंच गया है, तो अगर तू मुझे पैसे दे देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तेरे साथ इससे ज़्यादा बुरी होगी। तो वो कहीं कहीं समझ रहा होता है कि इसने मेरे ऊपर कोई इल्म करवाया, कोई जादू वादू करवाया। तो वो क्या कहता है कि गुस्से में ना तेज में आके बोलता है, बोला नहीं है तेरे पैसे, जा अब तुझे जो करना है तू कर ले। बोलता है देख ले तू पछताएगा। बोला इससे ज़्यादा नहीं पछताऊंगा, जा रास्ता नाप। ये अपने तकब्बुर में होता है, अपने गुरूर में होता है। वो चला जाता है बंदा, फिर उसी आमिल के पास जाता है, बोलता है वो पैसे नहीं दे रहा। बोला कोई बात नहीं, अगर पैसे नहीं दे रहा आज के बाद उसकी तबाही शुरू है, आज के बाद उसकी बर्बादी शुरू है। होता क्या है भाई, ये डॉक्टर्स को दिखाता है, इधर उधर जाता है, डॉक्टर्स इसको मना कर देते, बोला तुम अब चल फिर नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे कमर में ऐसा मसला आ गया है, अगर हम ऑपरेट करते हैं तो तुम्हारी और नर्व्स कंप्रेस हो सकती हैं, दब सकती हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी बॉडी पैरालाइज हो सकती है। तो अभी तुम्हारा आधा दर्द नीचे का सुन रहता है, या तुम ज़्यादा देर चल फिर नहीं सकते या शदीद दर्द के, तो ये टैबलेट्स खा लो, इसी से काम चलाओ, ऑपरेट नहीं करवाना। खैर इसके पास ना एक बंदा आता है, इसी सट्टेबाज के पास।
कहता है कि यार मैं फ़लाना जगह से आया हूँ और मुझे पैसा लगाना है। तो वो कहता है हाँ कितना पैसा लगाना है? कहता है मुझे ये जो अगली गेम आएगी उसमें मुझे 50 लाख लगाने हैं। तो इसकी आंखें खुल जाती हैं। बोलता है 50 लाख? बोला हाँ क्यों, तू इतना सट्टा नहीं लगा सकता? बोला नहीं, इतना तो मैं कुल जमा करके 6-7 गेम्स में लगाता हूँ, लेकिन लगता है, लेकिन एक गेम में 50, तुम हो कौन इतना? बोला जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें एडवांस भी दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें चेक काट के दूंगा, तू मेरी इस गेम में मेरा वो खेल, और इसमें से 10% तुम्हारा होगा। वो बोलता है यार ये ठीक है। बोला अगर गेम हार गया? बोला गेम अगर तू हार गया तो ये जो मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ इसके डबल तुझसे मैं वसूल करूँगा। ओ अब ये कहता है यार ये मामला कुछ ख़राब है, लेकिन अब उसके दिमाग में ना एक पैसे के मैं हार नहीं सकता, और दूसरा कि 50 लाख उसका 10% भी मुझे आ रहा है, जो जीतूंगा वो भी मेरे पास आएगा। तो बोलता है ठीक है सही है। अब वो उसको चेक देके चला जाता है बंदा। गेम का टाइम आता है, भाई ये गेम हारना शुरू होता है। ओए होए। गेम करते करते ये वो वाला सट्टा हार जाता है। जब हार जाता है तो वो बंदा इसके सामने आके खड़ा होता है, बोलता है पैसे दे। तो ये तो उससे भागने में पूरा होता है। बोला मेरे पास अभी नहीं है, और ये बोला नहीं मैंने जो तुझे दिए वो तू मुझे पैसे दे, और मेरा चेक दे, और जो तूने हारा है तुमसे वो पैसे तू मुझे देगा, क्योंकि मैंने तुम्हें ये शर्त पहले ही रखी थी। ये बेचारा परेशान, बेचारा तो खैर नहीं था, ये रात को सोता है तो रात को इसके ख्वाब में एक चीज़ आती है कि ये जो तेरे से पैसे लेने आया है ये इंसान नहीं है। खैर वो दोबारा दूसरे दिन इसके पास आता है, बोलता है पैसे दे। कहता है अच्छा मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, पहले मुझे बता तुझे किसने भेजा है। ये नहीं बताता। बोला नहीं तू मुझे बता तुझे भेजा किसने। कहता है तूने इतने लोगों के पैसे खाए हैं, मैं यूँ समझ ले उनकी बद्दुआ बन के तेरे पास आया हूँ। तू मुझे पैसे देगा तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी ख़त्म कर दूँगा। बोलता है यार पैसे तो मेरे पास नहीं है, तुझे जो करना है तू कर ले। वो बेसिकली जिन्न होता है, वो उसके सर पे हाथ रखता है, उसकी पूरी बॉडी उसी वक्त पैरालाइज हो जाती है। वो आज तक बंदा पैरालाइज है, ओए होए। वो चल फिर नहीं सकता, उसका मुंह से पानी निकलता रहता है, स्टूल पास करता रहता है इतना। फिर वो किसी को बोलता है कि यार उस वही वो जिसने ये इस पे करवाया तो उसको बुलाओ, मैं उसको माफ़ी मांग रहा हूँ। जब उसके पास बंदा जाता है वो खुदकुशी करके मर चुका होता है, वो नहीं मिलता। अब इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि किसी के लिए गलत करना, गलत तरीके से पैसा कमाना आपकी ज़िंदगी को कितना तबाह, कितना बर्बाद कर सकता है। हाँ, वक्ती तौर पे तो आप खुश हो जा रहे हो, लेकिन उसके बाद उसके अंजाम बहुत बुरे होते हैं। तो बुरा पैसा जो होता है ना, बुरा पैसा आता तो आसानी के साथ है, लेकिन जाता बहुत तकलीफ़ के साथ है। अल्लाह रहम करे, बच्चों में से निकले, बीमारी में से निकले, आपके अपने अजीज़ आप सामने मरते देखो। अल्लाह माफ़ करे भाई, अल्लाह बचाए ऐसी चीज़ों से, अल्लाह माफ़ करे। खैर बहुत ही ख़तरनाक स्टोरी थी। आजकल वैसे भी ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक चल रहा है हॉर्स ट्रेडिंग का, और आजकल हमारे पास तो पॉलिटिक्स पे बड़ा किस्सा चल रहा है पाकिस्तान में। मैं तुम्हें एक अपना किस्सा मज़े का सुनाता हूँ। मेरी आदत है, ये भी आगे से खुल मैं किसी पे हंसता नहीं हूँ, किसी को जज नहीं करता, ठीक है, लेकिन मुझसे अच्छा तू हंसता नहीं है किसी पे? नहीं ऐसे नहीं, ऐसे तो मजाक मस्तियाँ करता हूँ मैं यार। ओके बेबी। नहीं ऐसे मजाक मस्तियाँ करता हूँ, लेकिन एक तंजिया होता है ना, जिस तरह से तंज करके किस पे हंसना, और अच्छा वो आप नहीं करते? नहीं वो मैं नहीं अच्छा करता अच्छा। यार, कोई गलत बात नहीं है। अच्छा किस्सा सुन। ये मुझे अचानक याद आया इन सारी चीज़ों से ना, बद्दुआओं से और इनसे। कोई 2.5-3 साल पहले मैं कराची में एक सिग्नल पर मेरी गाड़ी रुकी, तो वहाँ एक ख्वाजा सिरा आके मुझसे भीख मांगने लगा। अब कराची में ना वहाँ पे जो सिग्नल है डिस्को बेकरी का या और जो सिग्नल है, वहाँ शौकिया भी खड़े हुए ना, लड़के फजूल में मेकअप करके और आपसे भीख मांगते हैं, वो लूटते हैं इस तरह से ना। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो जो ख्वाजा सिरा, वो जो शीमेल है, वो वाकई में कोई असल है, ठीक है। मैंने शीशा नीचे किया, उसने कंटिन्यू मतलब मेरी गाड़ी का शीशा भजा, मैं इरिटेट हो गया। मैंने शीशा नीचे किया, मैंने उससे थोड़ा सा लाउड बात किया ना,
मैंने कहा मसला क्या है तेरा यार, दिमाग ख़राब कर दिया। अव्वल तो गुस्सा आता नहीं है, लेकिन फिर जब चढ़ जाता है तो फिर पता है। मैंने कहने लगा दे दे यार ये वो। मैंने गुस्से में जो पड़े थे मैंने निकाल के हाथ में उसको गंदे तरीके से दिए, तो उसने वो पैसे मेरे वापस मुंह पे मार दिए। ठीक है, उसने ऐसे मारे, बोला अगर इस तरीके से तो तू मुझे लाख रुपया भी देगा ना तो मैं नहीं लूँगा। यूँ मारे, और उसको मैंने कम पैसे नहीं दिए थे, वो जो मेरे हाथ में आए मैंने उसको दे दिए, मुंह पे मारे। उससे मैं और हाइपर हो गया कि यार इसकी मतलब एक तो मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ रहा है, ऊपर से मैं इसको दे रहा हूँ तो ये मेरे मुंह पे मार रहा है। मैंने कहा तू पागल वागल तो नहीं है, तेरा दिमाग खराब हुआ है क्या तू? मतलब मैं अभी ड्यूटी से आ रहा हूँ, तू मेरा पारा चढ़ा रहा है, जा इधर से दफाओ। मुझे कहने लगा कि देख तूने मुझे दूसरों की तरह समझ लिया, अब देख तेरे साथ क्या होता है। अरे मैंने कहा पता नहीं खुसरे की बद्दुआ है यार, ख्वाजा सिरा की, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। एक वहम बैठ गया ना। मैंने शीशा चढ़ा, मैंने कहा जा दफाओ चल। मैंने शीशा चढ़ा दिया, सिग्नल खुल गया, मैं घर की तरफ चला गया। अब मेरे दिमाग में वो ख्वाजा सिरा घूम रहा है, यार कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए। मैं आशी गाड़ी में ही बैठा था, तो मैंने कहा नहीं यार मैं वापस जाता हूँ, ठीक है, जाके उससे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने गाड़ी से उतरा भी नहीं, वापस अपार्टमेंट से गाड़ी घुमाई और वापस मैं सिग्नल की तरफ चला गया। अब वो मुझे नज़र ना आया कहीं। अब मैंने उसको एक सिग्नल देखा, दूसरा देख रहा, तीसरा देखा। मैंने कहा यार ये तो मुझसे बड़ा गंद हो गया, ये तो बड़ा मसला हो गया। खैर मैंने कहा भाड़ में जाए, अब नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, क्या करूँ, सारी रात तो नहीं ढूंढूंगा ना। मैं आ गया घर पर अपने, मैंने रिलैक्स नहा वहा के। अब मैं जैसे ही आँख बंद करूँ तो मुझे वो मेरे दिमाग में घूमे। अब मैं परेशान, मैंने कहा मैं करूँ क्या यार, समझ में नहीं आ रहा। मैं उठा, मैंने कपड़े चेंज किए, मैंने कहा हो सकता है रात है, फिर ये सिग्नल पे निकला हो। मैंने फिर गाड़ी निकाली और फिर मैं सिग्नल की तरफ चला गया। नहीं मिला मुझे। एक छोटा बच्चा था, उसने मुझे इशारा किया, बोला किसे ढूंढ रहे हो? वो सिग्नल पर ही, किसे ढूंढ रहे हो? क्योंकि मेरी वो आंखें इस तरह से थी ना, मैं इधर उधर देख रहा हूँ। बोला क्या हुआ, रास्ता ढूंढ रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो? मैंने कहा यहाँ पे ख्वाजा सिरा। क्या? हाँ मैं बताता हूँ कहाँ है। मैंने कहाँ है? बोला मैं बैठ जाऊँ। मैंने कहा बैठ जा। मैं पीछे का दरवाज़ा खोला, वो बच्चा बैठ गया उसमें। बोला गाड़ी लेके चलो। अब वो मुझे गाड़ी सीधी लेके जा रहा है, सोराबकोट की तरफ गाड़ी लेके गया। अब जब सोराबकोट की तरफ लेके गया तो अब मैं समझा यहीं आसपास होगा, कि लगा नहीं आप ऊपर चलो लियारी एक्सप्रेस वे की तरफ। अब रात के बज रहे होंगे 9 साढ़े 9। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, मैं लियारी एक्सप्रेस की तरफ चल गया। अब एक कट आता है, तुमने देखा होगा, जो हसन स्क्वायर को उतर रहा है, उस कट से थोड़ा सा आगे जहाँ पे बड़े कचरा कुंडी और ये सारी चीज़ें हैं ना, अंधेरा भी हो चुका हो। मुझे कहना यहाँ गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी। मैंने गाड़ी रोक दी, कि लगा तुम्हें जो है ना वो ख्वाजा सिरा यहाँ नीचे मिलेगा। अबे मैंने कहा ये लूटने वूटने वाले तो नहीं है भाई, ये बच्चा मुझे लेकर आया है, हो सकता है उनके वो दूसरे होते हो जो लूटते हो इस तरह से। वो बहरहाल मैंने अल्लाह का नाम लिया, गाड़ी जो है वो इमरजेंसी इंडिकेटर ऑन किया, इमरजेंसी लाइट्स ऑन की, मैं उतरा, पीछे दरवाज़ा खोलूँ, बच्चा नहीं था। अरे मैंने कहा ये क्या मुसीबत है, ये क्या चीज़ है, ये मुझे यहाँ तक लाया क्यों फिर? अच्छा, उसके पुल के उस तरफ देखा, अब मैं वहाँ नीचे जाने का तो कोई रास्ता नहीं है। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कोई लोग, कोई एक झोपड़ी थी, ठीक है, उस झोपड़ी में हल्की सी सिर्फ लाइट आ रही थी, हल्की सी लाइट। अब उतरने का रास्ता था नहीं, मैं आगे से जाके घूम के फिर गार्डन वाला यू टर्न नीचे वाला लिया, फिर वापस उस तरफ से आया, फिर नीचे की तरफ गया। तो उस झोपड़ी की तरफ जाने के लिए मुझे गाड़ी यूँ समझ लो कि एक किलोमीटर दूर खड़ी करनी पड़ी। मैंने दूर खड़ी की, और क्योंकि मुझे पता था इसने यहाँ पे गाड़ी रोकी है, ये एरिया तो यहाँ पर ही वो होगा, अगर होगा तो। मैं वहाँ पे चला गया। अब वो कचरा भी पड़ा हुआ है, गंदा, पाँव गंदे हो रहे हैं, और मतलब मैं चलते जा रहा था ना, तो उस झोपड़ी के करीब पहुँचा तो वही ख्वाजा सिरा उस झोपड़ी के पास बैठा था। मैं उसके पास गया, बड़ी इज़्ज़त से हाथ जोड़े उसको। मैंने कहा भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बड़ी गलती हो गई है। तो कहने लगा अच्छा चल तू यहाँ तक आया है ना माफ़ी मांगने, चल मैंने तुझे माफ़ किया, लेकिन तू इधर बैठ। अब उस झोपड़ी में आशी अजीब और गरीब किस्म की एक यूँ समझ लो अगरबत्तियों की खुशबू, और वो कहीं पे कुछ जला हुआ नहीं हो,
ना कोई चिराग हो, ना कोई अगरबत्ती हो, एक छोटी सी लाइट, वो बल्ब जो जो होता है वो जल रहा है। एक चारपाई पड़ी हुई है, वो ख्वाजा सिरा उसी पे ही बैठा हुआ था। वो गया, कहने लगा बैठ, बिठा के मटके की तरफ गया, पानी भर के लाया, बोला पानी पी, तू पैदल चलता हुआ है। मैंने पानी पिया। उसके बाद कहने लगा तूने दिल में मुझसे बदतमीजी की। मैंने हाँ। बोला उसके बाद मैं तेरे ही पीछे था, मैं तुझे देख रहा था, तू कहाँ कहाँ मुझे ढूंढ रहा है। मैं इस जगह पर अभी से नहीं हूँ, मैं इस जगह पर 100 साल से हूँ। अब मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ कि 100 साल से। बोला हाँ 100 साल से। मैं इस सिग्नल पर सिर्फ उससे मांगता हूँ जो देता है, और मैं पैसे नहीं मांगता, मैं उनकी खैर मांगता हूँ। मैं तेरी खैर मांगने आया था और तूने मुझे धुतकार दिया, तुझे पता ही नहीं मैं कौन था। मैंने कहा ये बच्चा कौन था? बोला रुक जा। उसने इशारा किया, ऐसे पता नहीं कितने बच्चे उस कचरे की तरफ बैठे हुए थे। मेरे सर पे हाथ आ गए। मैंने कहा ये क्या मुसीबत है? कहने लगा तू मुझे कितने दे रहा था? 500। आशी, उसने तकिया उठाया, बोला ये देख, पूरा गोल्ड सोना चमकता हुआ यूं तकिए के नीचे। बोला तुझे इसमें से जितना चाहिए ले जा। अब तू बता कि मुझे क्या करना चाहिए था। भाई तू अगर महारानी के पास गया था तो महारानी से तुझे माल लेके आना चाहिए था। मैंने यकीन कर, मेरे दिल में लालच आई कि मैं ये उठा लूँ। मैं तो उठा लेता, एक ब्रीफ केस बना दो। मैंने उसको बोला नहीं, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तेरे पास माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे सिर्फ तुझसे माफ़ी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और ये मेरी, मैं जो तुझे दिन में दे रहा था ना, ये तू मुझसे ले ले, तू खैर समझ के ले ले, मगर तू ले ले। उसने लिया। बोला अगर तू ये सोना उठा लेता ना आज, तो मैं तुझे आज मार देता। मतलब यार एक तो गिफ्ट दे रहे हो, गिफ्ट दे के जलील भी कर रहे हो। बोला मैं तुझे मार देता, क्योंकि तेरे अंदर में फिर जो शैतान है ना, वो तेरे ऊपर हावी है। बोला जा, तुझे माफ़ किया। माफ़ करने के बाद अब मुझे वापसी का रास्ता ना मिले कि मैं आया कहाँ से था। वो पूरा रास्ता अंधेरा था। फिर वही बच्चा आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसने मुझे गाड़ी तक पहुंचाया, और मेरी गाड़ी पता नहीं कौन से कट से लियारी एक्सप्रेस पे आई, जो कि मैं सीधा घर आया। वो घर आके मैंने रात को ख्वाब देखा कि उस ख्वाजा सिरा के आसपास कोई 1000-2000 ऐसी मखलूकें बैठी हुई हैं जो उसके हाथ में बैत कर रही हैं। वैसे ये कहते हैं कि ख्वाजा सिरा जो होते हैं, अगर वो गलत काम नहीं करें तो वो अल्लाह के वली हैं, क्योंकि उनके पास वो नफ्स है ही नहीं। हाँ, तो ऐसे लोगों की जो ना, आप कम से कम ऐसे क्या किसी भी लोग के साथ आप धुतकारे नहीं उनको ना। यार लेकिन मैं हम तो इंसान थका हैं। हुआ था यार, हाँ हम बेजार इंसान था मैं। हैं। अब देखें मुझे पता है, मैं डेली रूटीन लाइफ में रोड पे जाता हूँ। आजकल फ़कीर भी इतने हो गए हैं यार, अल्लाह माफ़ करे भाई। हर फुटपाथ पर वो जो जहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगा होता है वहाँ पे बैठे होंगे। हर सिग्नल पे फ़कीर 8-10 फ़कीर तो आके बैठ जाएंगे। स्कूल पे आप बच्चों को लेने के लिए गए, आपने गाड़ी रोकी, वहाँ पे 10 फ़कीर आ जाएंगे। आप स्टोर पे जा रहे हैं, आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, आप इधर जा रहे हैं, हर जगह फ़कीर की लाइन होती है। और अगर आपने फ़कीर को शुरुआत में 1 रुपया टिका दिया ना, तो वो फ़कीर पूरी लाइन के साथ आएंगे। हाँ। कि बाबा वो फला जो ना गाड़ी में बैठा है, उधर से जाके ले लो। तो उसमें क्या होता है कि आदमी बेजार होता है। तो मैं अपनी वाइफ को भी, अपने बच्चों को भी, अपने बाबा को भी समझाता हूँ कि भाई अभी ना दो भले, लेकिन जहाँ से जब फ्री हो जाए ना फिर दो। अब एक हमारे पास अक्सर जो हैदराबाद के होंगे वो पहचानते होंगे, एक अक्सर यहाँ पर हैदराबाद में चौराहों के साथ एक बंदा घूमता है, काला सा लड़का है, मतलब अच्छा खासा मैच्योर लड़का है, उसकी उम्र होगी कोई 30-32 साल। बॉन्ड, प्राइस बॉन्ड की लिस्ट लेके घूमता है। अरे बाबा वो ऐसा चेटू है, ऐसा चेटू है। वो आएगा ना, अल्लाह का, अब दूर से मैं उसको चल चल चल,
मैंने वो आते के साथ ही आपके दरवाजे चिपक जाएगा। भाई क्या हो गया यार, कौन सा सैलाब आ गया यार। तो अब मेरे को भी वो चीज़ चुभती है कि यार ये है ही फ्रॉड। हाँ। लेकिन वैसे फिर अल्लाह की तरफ से मतलब एक है ना कि आप जितना दो अल्लाह की राह में दो, अच्छी बात है। लेकिन यार वो एक दोस्त आया था दुबई से, वो आया, हम खाना खाने के लिए बैठे, खाना खाते खाते जो ना उसने फ़कीर आया, उसने उठा के उसको गट्ठी रखी हुई थी उसके पास खुले पैसों की, 10 रुपये उसको दे दिए, ठीक है। थोड़ी देर दूसरा फ़कीर आया, उसको 10 रुपये दे दिए। यकीन कर उसकी गट्ठी ख़त्म हो गई, आखिर में उसकी गट्ठी ख़त्म हो गई, इतने फ़कीर आए, गट्ठी ख़त्म हो गई। तो कहने लगा नहीं नहीं यार अल्लाह की राह में देना है। जब पैसे ख़त्म हो गए, यार इन्होंने तो मुझे ही बाकी गरीब कर दिया। तो मकसद ये है कि यार इतने फ़कीर अल्लाह दे, हम दें, अच्छी बात है, लेकिन यह है कि हम उसको दें जो ज़रूरतमंद है। हमारे पास मसला ये है कि हम अपने घर में नहीं झांक रहे। हमारे भाई को कोई तकलीफ़ आई हुई है, हमारी बहन को कोई तकलीफ़ आई हुई है, हमारे कज़न्स में से कोई है, रिश्तेदारों में से कोई है जो मांगते नहीं हैं, उनको दें, वो ज़्यादा बेहतर है बनस्बत ये कि जो रोड पे मांग रहे हैं उनको भी दें। लेकिन मकसद क्या, आपको पता है कि ये इनका बिज़नेस है, ये इनका कारोबार है। बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं, रिक्शाओं में आते हैं और टैक्सियों में आते हैं, आके जाके अपने भिखारी वाले स्टेशन में जाके बैठ जाते हैं, वहाँ पे मांगते हैं। तो दे आर नॉट प्रॉपर हकदार। हकदार वो हैं जो मांगते नहीं हैं, जो वाइट कॉलर हैं। और इस कोविड के बाद लोगों की कमरें टूट गई हैं, लोगों की हालात ख़राब हो गए, बदतर मतलब बहुत हालात ख़राब हो गए। आप ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनको दें। हमारे पास, मैं यार नाम नहीं लेता हूँ, फिर माल ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन यह है कि कभी कभार कहते हैं ना कि सीधे हाथ से तो उल्टे को पता नहीं, उल्टे हाथ से तो सीधे को पता नहीं चले। तो लेकिन कभी कभार से कहते हैं कि दिल खोल कर दो ताकि सबको पता चले, ताकि आपको भी देख कर लोग दें। तो खैर मैं उस नीयत से कर रहा हूँ कि हमारे पास एक टीचर, वो बेचारी किसी से, हमने कोविड में अल्हम्दुलिल्लाह सैलरीज नहीं रोकी किसी की भी। फिर उसके बाद हमारे पास एक टीचर रही, उसके बेचारे के हालात बहुत ख़राब। अच्छा, कोविड में स्कूल बंद हो रहे थे, फिर खुल रहे थे, फिर बंद हो रहे थे, फिर खुल रहे थे। बंदी आई यार, यकीन मान, वो बंदी आई, मैंने कहा ये कौन है। उसको उसका वो मास्क पहना होता, पहले मैंने उसको देखा, मैंने कहा कौन है ये, हालांकि वो हमारे पुरानी टीचर। तो कह रहा है सर आपने पहचाना नहीं कौन है। मैंने कहा नहीं। कह रहा है ये मिस फला फला है। मैंने कहा इसको क्या हो गया है। मैंने ये तो बहुत कमज़ोर हो गई, क्या हुआ इसको। फिर मैंने उसको बुलाया पर्सनली, मैंने कहा बस क्या मसला है, खैर तो तबीयत ठीक है आपकी। कह रहा सर वो बस ये और वो बस ठीक है। मैंने कहा नहीं बताइए, कोई मसला है, कोई परेशानी है, बताओ, कुछ हेल्प हो सके। तो कहने लगे सर वो बस मेरे साथ जो है ना वो बीमारी में थोड़ा मैं आ गई हूँ, और इस सिलसिले में हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना इलाज करवा सकूँ। डॉक्टर ने ये टेस्ट वेस्ट बोले। मैंने बोला ये भाई जो जेब में पड़ते उन्हें पैसे ये लो, कितने पैसे चाहिए। इत्तेफाक से पैसे भी पूरे पूरे थे ना। मैंने कहा ये पैसे ले, तू जा अभी कभी निकल और जाके अपना चेकअप वेकअप करवा, आराम से आना, सुकून से आना। खैर सुकून हुआ कि यार बड़ा अच्छा काम किया मैंने ना। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने इसकी जो फेलो, जो दूसरा कलीग जो टीचर थी, उनसे मैंने हाल वाल लिया। तो उसने बताया कि सर इस बेचारे के साथ बड़ा मसला रहा, इसके बाप की तरफ से ही मसला रहा, इसकी माँ की तरफ से ही मसला रहा, फिर ये रहा, इनके पास घर में राशन तक नहीं है, इनके पास घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, वो सिचुएशन चल रही है। भाई एक बंदा था, इसी से रिलेट बता रहा हूँ कि उसको बड़ी पैसों की ज़रूरत थी, वो इधर उधर भाग रहा था और लेकिन किसी से मांग नहीं रहा था। परेशान था कि बंदों से क्या मांगूँ, मैं मांगूंगा तो अल्लाह से मांगूंगा। तो मस्जिद में गया, ये वाक़या बता रहा हूँ लोहार मस्जिद का, वो जो पुरानी सोसाइटी वाली मस्जिद है। वो गया, जाके सजदे में गिर गया, रोता रहा। एक बंदा वहाँ पे बैठा था, पता नहीं कौन था। उसने आगे उससे पूछा भाई खैर तो है, रो क्यों रहा है। बोला नहीं मैं ऐसे ही रो रहा हूँ। बोला अच्छा ठीक है। वो बंदा चला गया। थोड़ी देर के बाद वो बंदा पैसे लेके आया। उसको कैसे पता चला, कहाँ से, कुछ पता। बोला यार बात सुन, मेरे पास ये 2.5-3 लाख है, अभी तू ये उधार समझ के रख ले, तेरे पास जब भी हो ज़िंदगी में जब भी हो तू मुझे दे देना, अगर नहीं हुए तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिए। वो कहता है यार मेरी आंखों से यूं आंसू निकले कि मैंने किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाया, अल्लाह ने मुझे बंदा उसके घर पे लाके अब मेरे हाथ में पैसे दिलवाए, उस घर में जिस पे मैं बैठ के उससे शिकायत कर रहा था, रो रहा था कि भाई ये मेरे पास ये नहीं है, मैं किसी और से नहीं मांगूंगा, मांग देगा तो तू देगा। तो उसने इस तरीके से मुझे पैसे दिलवाए। हो सकता है तुम्हारी टीचर के भी माइंड में यही हो कि मैं किसी से मांगूंगी नहीं, अल्लाह ने देना है, वो किसी न किसी तरीके से वो पैसे इस तरह से दे देगा। तो जो नीडी होते हैं ना, अल्लाह इम्तिहान ज़रूर लाता है सब पे। अल्लाह किसी को इम्तिहान में ना लाए। अल्लाह के इम्तिहान बड़े मुश्किल होते हैं, हम बड़े गंदे बंदे हैं, हम नहीं पूरे कर सकते।
लेकिन अल्लाह फिर मदद भी उसी तरीके से करता है, निकालता भी उसी तरीके से उसको। खैर जी, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। अगर आप वो अपनी पिंडली खोलेंगे तो उसमें से ऐसे बहुत सारे किस्से निकल आएंगे, लेकिन अभी हो चुका है काफ़ी लेट। और पिछली एपिसोड में हाँ, नहीं नहीं, छोड़ दो। अच्छा, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, चलो ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है ना। मतलब हम क्यों कोई जस्टिफिकेशंस दें और कोई हाँ चीज़। छोड़ो बस, ठीक है। आप इंजॉय करें स्टोरीज़ को। पिछली स्टोरी में जो सांप वाला किस्सा था उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, उसको छोड़ें, आप इंजॉय करें स्टोरीज़ को। और ये किस्से स्टूडियो में होते रहते हैं हमारे पास, तो इंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई स्टोरी के साथ, तब तक अरे के हाँ लिए- यार, वो एक और चीज़, हाँ अभी डॉक्टर काशिफ ने अपनी इंस्टा पर भी एक पोस्ट शेयर की है। पिछले दफ़े जो है ना, कमेंट में एक हमारी बहुत अच्छी व्यूअर हैं जिन्होंने लिखा है कि आशिफ भाई, आप आपका वेट बढ़ रहा है, आप मोटे हो रहे हो, थोड़ा कंट्रोल करो। तो जनाब, एक छोटा सा मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, और वो सैंपल ये है कि मैं खुद वेट बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक प्रोजेक्ट है हमारा, उसके लिए मुझे वेट बढ़ाना है। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला विद इन अ मंथ मैंने फिर ठीक ठाक वेट वापस करना है मेरा। किसी वक्त में मैं 78 टू 82 kgs पर अपना वेट को बैलेंस रखता हूँ, और किसी वक्त में मैंने खुद अपना वेट बढ़ाया था, जाके 98 पर मेरा वेट जाके खड़ा हुआ था। वहाँ से मैंने डाइट स्टार्ट की थी और फिर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की थी। तो ये है उसका एक छोटा सा नमूना ना, ये आप देख सकते हैं। तो ये एक है जिसमें, ये जब मैं क्लीन शेव था, आज से कोई 3-4 साल पहले, तो ये उस वक्त का फ़ोटो है मेरा, जिसमें मैंने 30 डेज़ में 26 टू 30 डेज़ में मैंने 20 kg मैंने वेट कम किया था। और मुझे हैदराबाद लेवल पर मुझे जो है दुबई का रिटर्न टिकट भी मिला था अवार्ड में। खैर, उस चीज़ को जब मैं फिर से करूँगा तो वो भी आप लोगों के सामने आएगी। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं कि सर वो हमें ट्रांसफॉर्मेशन के वो डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज वगैरह अगर हाँ हमें हमारे साथ शेयर कर दो, अच्छी बात है, वो मैं शेयर करूँगा। जब अभी मैं लेटेस्ट जो चीज़ करूँगा, अभी मैं वेट बढ़ा रहा हूँ, मैं जानबूझ के वेट बढ़ा रहा हूँ। जब वेट बढ़ जाएगा तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को जब वेट रिड्यूस करने लगूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन करने लगूंगा, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे ओए हाय, ये वेट कम कर रहे हैं, हमारा वेट बढ़ नहीं रहा है, उसकी भी टिप्स मेरे पास हैं, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्योंकि मेरा जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट आने जा रहा है जिस पर थोड़ा सा टाइम लगना है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे ये सब चीज़ें करनी है। फ़िलहाल हम लेंगे आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह ताला हम लेंगे अब नेक्स्ट वीक। हमारी तरफ से सी या, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। जुब जुब अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।